एक टीचर थे जो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। 4 बॉल्स पर 1 रन और 5वीं बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट ने शोर मचाकर भरपूर खुशी का इजहार किया। टीचर ने पूछा, कौन कौन चाहता है कि मैं उसकी बॉल पर आउट हो जाऊं? सबने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अच्छा बताओ, मैं क्रिकेटर कैसा हूँ? सबने कहा, सर नो कमेंट्स। मतलब यही था कि बहुत बुरे हैं। फिर पूछा, अच्छा अब बताओ मैं टीचर कैसा हूँ? सबने एक साथ कहा, बहुत अच्छे हैं सर, आप बहुत अच्छे हैं। टीचर ने कहा कि सिर्फ आप लोग नहीं है बच्चों, दुनिया भर में हजारों मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब यही गवाही देते हैं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। इसके पीछे एक सीक्रेट है, जितना अच्छा मैं टीचर हूँ ना, उतना अच्छा मैं स्टूडेंट नहीं था। और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी स्टोरी है। बताते हैं कि एक दफा मैं अपने टीचर के यहाँ दावत की तैयारी में उनकी हेल्प कर रहा था। फ्रिज से बर्फ निकाली जिसे तोड़ने के लिए मुझे कमरे में कोई चीज नहीं मिल रही थी। जो टीचर थे वो काम के लिए कमरे से बाहर निकले तो मैंने मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी और टीचर के आने से पहले पहले जल्दी कोई टूटी हुई बर्फ दीवार पर दे मारी। टीचर कमरे में आए तो देखा मैंने बर्फ दीवार पर मारकर तोड़ी है, तो उन्होंने मुझे बड़ा डांटा। मैंने उनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने मेरी इस बेवकूफी का जिक्र कई जगह किया। मैं हमेशा बेवकूफों की तरह सर हिलाकर उनकी डांट सुनता। उन्हें आज भी नहीं मालूम कि मैंने बर्फ मुक्का मारकर तोड़ी थी। ये बात मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताई थी कि वो एक हाथ से माजूर थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी थी, लेकिन जब उनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा मेरी ताकत के मुजाहरे से उन्हें एहसास कमतरी ना हो। इसलिए मैंने बर्फ दीवार पर मारने वाली एक्टिंग की और लंबे अरसे तक उनकी डांटें सुनता रहा। जीतना सब कुछ नहीं होता भाइयों, कभी कभार हारने से जिंदगी में जीत के वो नए रास्ते खुलते हैं जिसका हमें आइडिया नहीं होता। आप ताकत में भी हो सकता है अपने टीचर्स और वालिदैन से ज्यादा हो, लेकिन जिंदगी में सब कुछ अगर जीतना चाहते हैं तो अपने टीचर्स और वालिदैन से जीतने की कोशिश ना करें। आप कभी नहीं हारेंगे। कभी कभी हम अपनी जीत की खुशी में जिंदगी के अहम तरीन रिश्ते हार जाते हैं। बात छोटी सी है मगर बड़े काम की है।